अमन की कोशिशों को धचका। कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी अशिया भेजने का अमल तातुल का शिकार। बगन जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इमदादी अशिया के ट्रकों की तोड़ पुल के मकाम से वापसी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फिलहाल रोका गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर का कहना है वाक़या कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताश करने की दानिस्ता कोशिश है। सूबाई हुकूमत कुरम में अमन की बहाली और अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरआज़म है। मिलकर अमन दुश्मन अनासिर का मजमू कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। इलाके के लोग शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने DC जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। अफसोसनाक हमले में डिप्टी कमिश्नर शदीद जख्मी, 3 पुलिस और 2 FC एहलकार भी जख्मी हुए। शरपसंद अनासर इलाके के अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म में अमल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताश करने की साजिश है। शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। अपने बयान में कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मुल्क में मुदाखलत होगी तो फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता हुकूमत दहशतगर्दी मुल्क में दाखिल कर गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत क़ुव्वत उभरती है। PTI के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 40 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन ने जमानतें मंजूर की। रिहा करने का हुक्म। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की थीं। 150 की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की गईं। GHQ गेट हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समात मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत के बायस समात मुलतवी की गई। केस की समात अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से समात मुलतवी होने से मुतालिक वकला को आगाह कर दिया गया। अमन ओमान के खराब सूरत हाल के बायस बंद अदालतें दोबारा खोलने का फैसला। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टांक और साउथ वजीरिस्तान को दोबारा काम शुरू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। टांक और साउथ वजीरिस्तान के मुतल्लिका जजेस अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम करें। पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सीनियर सिविल जज काम शुरू करें। जजेस के घरों और अदालतों में सिक्योरिटी की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन और 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। आला सिविल अस्करी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के वालिदैन की शिरकत। कैडेट्स का शानदार परेड का मुजाहिरा। कौमी परचम को सलामी दी। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाक फ़ज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा।
कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा। खिलात और ज़ियारत में बर्फबारी। कोयटा, चमन, दुक्की में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बिरबाला के नवाही इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी। पारा नुक्ता जुमात से भी कई दर्जे नीचे। गोपस -8, लह पारा चनार -4, मीर खानी हुंजा -3 और स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालिबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी और बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही अलग थलग वाक़यात नहीं, ये सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी मसले पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालिबा दोहराया। वज़ीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम रहने की जहमत से छुटकारा मिलेगा। सरीना चौक इंटरचेंज की हदूद में आलीशान कौमी परचम नस्ब करने की हिदायत। गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध में एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है। नाअहली मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, तलबा और तालबात के साथ। तो कोटा सिस्टम की चक्की में तो उन्हें बुरी तरह से पीसा जा रहा है। ये तो चल रहा है सिलसिला। तासुब का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सिंध में करप्शन अरूज पर पहुंच गई। 16 साल से करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तालीमी निज़ाम तबाह करके सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। इतना तासुब बढ़ता गया कि इंटर पार्ट 1 में प्री मेडिकल के 67% तलबा को फेल कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको काम करना होगा। अदाकारा को मुबैना रकम की अदायगी छुपाने का केस। ट्रंप को सजा देने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। न्यूयॉर्क की अदालत का नौमुंतखब सदर को पेश होने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप सजा सुनने के लिए ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा, अदालत का दिया। माइक जॉनसन अमरीकी अवान नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब। रिपब्लिकन के माइक जॉनसन को 218 वोट मिले। डेमोक्रेट के हकीम जेफरीज 215 वोट हासिल कर सके।